अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है यूजीन ओनील, जिनका कंप्लीट नेम था यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील। ये ग्रेट आयरिश अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने 4 दफ़ा पुलिट्ज़र अवार्ड जीता था और ये 4 मोस्ट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे एंड इन्हें अमेरिकन शेक्सपियर भी कहा जाता था, जो कि नोबेल लॉरेट बने लिटरेचर में कब 1936 में। He also won Tony Award for Best Plays in 1957. व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस चैनल पे जॉन कीट्स के अलावा फिर जॉन डन एज ए लव पोइट, मॉर्फोलॉजी और सफ़ू के हवाले से हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उन पर क्लिक करके आप वीडियोस सुन सकते हैं। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। यूजीन ओनील वाज द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेराइट ऑफ अमेरिका हु वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यूजीन वाज बोर्न ऑन October 16, 1888 in New York. After the birth of Eugene O'Neill, his mother developed an addiction to morphine. अब मॉर्फिन वो क्यों लेती थी? His mother was still grieving for Neil's older brother Edmund, who had died of measles 3 years earlier. यूजीन ओनील की जो डेथ है वो 7 नवंबर 1953 को बोस्टन में हुई। ये पैदा भी होटल में हुए और इनकी डेथ भी होटल में ही हुई। और आप अगर यूजीन ओनील की बायोग्राफी इन डेप्थ पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूजीन ओनील ने, क्योंकि इनके फादर थिएटर में काम करते थे और वो पूरी ज़िंदगी घूमते रहे, तो यूजीन ओनील ने अपनी ज़िंदगी की तलखियों की वजह अपने वालिद की टफ़ लाइफ को करार दिया कि वालिद साहब की इस टफ़ लाइफ की वजह से मैं और मेरी वालदा और हमारा घर बिखर गया या मुश्किलात का शिकार हुआ। इनकी डेथ प्लेस भी बोस्टन है। इनके फादर का नाम जेम्स ओनील था, हु वाज एन अकॉम्प्लिश्ड टूरिंग एक्टर। इनकी वालदा का नाम ईला क्विनलिन था, जो थिएटर एक्टर थी। कोड में वर्ड्स हैं, देखिए, यानी कि इन्वर्टेड कोमाज में, आई न्यू ओनली द एक्टर्स एंड द स्टेज, माई मदर नर्स्ड मी इन द विंग्स एंड इन ड्रेसिंग रूम। ये यूजीन ओनील की कोटेशन है। सिबलिंग्स जेम्स जूनियर एंड एडमंड। इनकी जो एजुकेशन है वो कैथोलिक स्कूल्स की है। यूजीन ओनील वाज एजुकेटेड एट बोर्डिंग स्कूल्स सेंट विंसेंट इन द ब्रॉन्क्स एंड बेट्स अकेडमी इन स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट। ये एक रवायत है। He rejected Catholic education when he was a student of Betts Academy in Connecticut. Eugene graduated from Betts Academy in 1908. In August 1912, Eugene started his career as a reporter on the Telegraph. उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र उस वक्त 24 साल थी जब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। Eugene held a job for a few months as a reporter and contributed to the poetry column of the New London Telegraph, but soon came down with tuberculosis. इनको टीबी का मर्ज लाहक हो गया। इनकी ज़िंदगी वैसे दुखों से भरी पड़ी है। आगे चल के भी आप देखेंगे कि दुख ही दुख है इनकी ज़िंदगी में। आफ्टर बेट्स अकेडमी ही ज्वाइंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी टू स्टडी लॉ। वहाँ ये 1 साल पढ़े। इनका जो मास्टर पीस है वो लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है, जो इनकी ज़िंदगी के बाद यानी कि प्रोड्यूस्ड पोस्टमसली इन 1956। जी, इनकी 3 शादियाँ थीं। कैथरीन जेंकिंस इनकी पसंदीदा शादी थी पहली, जो इन्होंने अपनी मोहब्बत की शादी की, और ये भी कहा जाता है कि उसमें इन्होंने वालदैन की बात नहीं मानी और उनसे शादी कर ली। ये शादी महज 3 साल चली, 1909 से 1912 तक। एग्नेस बोल्टन से इनकी शादी 18 से 29 तक चली, और कैलोटा मॉनिटरी से इनकी शादी 1929 से 1953 तक चली। ही हैड सन फ्रॉम कैथरीन जेंकिंस नेम यूजीन ओनील जूनियर, जो कि इनकी पहली वाइफ थी। देयर वाज अ डाइवोर्स बिटवीन कैथरीन जेंकिंस एंड यूजीन इन 1912। 1910 में इनका मेरे ख्याल में बेटा पैदा हुआ और 12 में इन्होंने आपस में अलहदगी इख्तियार कर ली। यूजीन आल्सो सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम
and released from hospital on June 3, 1913. He had a daughter and son from Agnes Bolton named Shane and Una. His parents and only brother died in 1920s. Eugene की बात हो रही है. His parents and only brother died in 1920s. After this tragic incident, his son named Eugene O'Neill Jr. and Shane commit suicide. His daughter Una married to famous English actor Charlie Chaplin. इनकी बेटी ने इनकी मर्जी के खिलाफ इंग्लिश एक्टर चार्ली चैपलिन से शादी की, जिसकी वजह से यूजीन ने अपनी बेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली. इनका जो सबसे मशहूर कारनामा है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर की इन्होंने बुनियाद रखी थी 1923 में. ही यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज, इट मीन्स लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इन हिज प्लेस. आम छाबड़ी वाला, रेडी वाला, 5-7 जमाते पास शख्स भी अगर इंग्लिस्तान में था तो इनके प्लेस को पढ़ सकता था. ही इंट्रोड्यूस्ड रियलिज्म इन अमेरिकन थिएटर. एक्सप्रेशनिज्म एंड सिंबलिज्म भी आपको इनकी प्लेज में और वर्क्स में मिलेगा. सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स. वैसे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के बारे में कहा जाता है कि ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, लेकिन डेथ के नज़दीक जाके इन्होंने इसको माना था और डेथ से पहले तक ये रिजेक्ट करते रहे थे कि ये मेरा ऑटोबायोग्राफिकल प्ले नहीं है. इनके प्लेज में और क्या मिलता है? अलाइनेशन, आइसोलेशन एंड डार्क रियलिज्म एंड इशूज ऑफ मार्जिनाइज्ड पीपल आर रिकरेंट थीम्स इन हिज प्लेज. यूजीन ओ'नील इज नोन फॉर डिस्क्राइबिंग हिज कैरेक्टर्स, their appearance, expressions and especially stage directions to detail. Eugene O'Neill was influenced by Norwegian dramatist Henrik Ibsen, Swedish playwright August Strindberg and Russian playwright Anton Chekhov. Eugene had the theatre in his blood. Eugene completed 20 plays from 1920 to 1943. अब हम यूजीन ओ'नील के लिखे हुए अहम वर्क्स की बात करेंगे. बियॉन्ड द हॉरिजन इन्होंने 1918 में लिखा, जिसे पुलिट्जर अवार्ड मिला. एनी क्रिस्टी 1920 में और इसको पुलिट्जर अवार्ड मिला 1922 में. द एम्पायर जोन्स 1920 में सामने आता है. द हैरी एप एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है इनका और ये 1922 में सामने आता है. ऑल गॉड्स विंग्स शीलुंगॉट 1924 में. इसका कंप्लीट नेम दोबारा सर्च कर लीजिएगा, इसमें कहीं लगता है कुछ मिसिंग हो गया है. डिज़ायर अंडर द एल्म्स 1924 में. लेजरस लव्स बिब्लिकल कैरेक्टर है, ये 1926 में ये वर्क इनका सामने आता है. द ग्रेट गॉड ब्राउन 1926 में. स्ट्रेंज इंटरल्यूड 1928 में, ये वर्क पुलिट्जर विनर है. मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इनका इम्पोर्टेंट वर्क है 1931. आह विल्डरनेस ओनली वर्क दैट हैज़ हैप्पी एंडिंग, इनका ये वाहिद वर्क है जिसकी एंडिंग हैप्पी है. एक और इनको इम्पोर्टेंट वर्क है द आइसमैन कॉमेट 1946 में सामने आता है. लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट written in 1941, performed in 1956 and won Pulitzer Award in 1957. इस प्ले ने पुलिट्जर अवार्ड जीता था 1957 में. लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. अ ड्रग एडिक्टेड मदर इसमें है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दरहकीकत वो इनकी वालदा ईला ही हैं. अ मून फॉर द मिस बिगोटन परफॉर्म्ड in 1947. Eugene O'Neill died of bronchial pneumonia on November 27, 1953 at the age of 65 in Boston, leaving behind a tremendous literary legacy of more than 50 plays. In 1957, his work Long Day's Journey into Night was performed on Broadway to rave reviews. Eugene O'Neill received a posthumous Tony Award and Pulitzer Prize for the drama. His work
continues to move and fascinate audiences today, यानी कि आज तक फैसिनेट करते हैं इसके वर्क्स ऑडियंस को। यानी कि कोटेशन देखिए, आई न्यू इट, born in a hotel room and died in a hotel room। इस एक जुमले में इनकी ज़िंदगी का तमाम दुख भरा है। तो व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।